तो हमने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था CSS। तो उसमें पिछले लेक्चर में बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर और वो सब पढ़े थे। तो अब इस लेक्चर में हम बॉक्स मॉडल इन CSS और उसके अंदर जो मार्जिन और पैडिंग यूज़ करते हैं हम वो आज पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं W3 स्कूल से पढ़ेंगे और उसके बाद हम VS कोड पर उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहले मैं W3 स्कूल की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेते हैं। तो मैं इधर आता हूँ अपने ब्राउज़र में और इधर सर्च करते ये मेरे पास है। तो CSS के अंदर हमने बैकग्राउंड और बॉर्डर जो है वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। तो इस लेक्चर में हम CSS का मार्जिन और पैडिंग ये सारे पढ़ेंगे और बॉक्स मॉडल जो है। तो सबसे पहले CSS का जो बॉक्स मॉडल है वो किस तरह होता है, तो वो इस तरह होता है। सबसे पहले इसके अंदर कंटेंट यानी एलिमेंट होता है। जो एलिमेंट और कंटेंट में ये होता है कि हम इमेज स्क्रीन, तो इसका पहले प्रैक्टिकल देखते हैं दोस्त आपको सही समझ। तो मैंने ये CSS के लेक्चर का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था, तो इसको ओपन विद कोड करते हैं। तो VS कोड में चलते हैं। तो VS कोड में मैं इधर एक नई फाइल क्रिएट करूँगा। तो चार चार लेक्चर पिछले हो चुके हैं, तो अब 5 लेक्चर 5 की एक फ़ाइल बनाऊँगा। तो इधर लिखते हैं लेक्चर 5 .html। तो HTML की फ़ाइल बनाएंगे तो इंटर करेंगे, Shift+1 दबाएंगे तो एमिट बार हमारे पास ये बॉयलर प्लेट HTML की ओपन हो जाएगी। तो इसमें डॉक्यूमेंट में वो मैं टाइटल में वो दे देता हूँ कि हम आज मार्जिन पैडिंग पैडिंग एंड बॉक्स मॉडल इन CSS पढ़ेंगे। बॉक्स मॉडल इन CSS ये हमारा टाइटल होगा। और इसमें बॉडी में हम एक हेडिंग कंटेनर डॉट डॉट से क्लास जो है उसको डॉट से ज़ाहिर करते हैं। तो ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। डॉट कंटेनर लिखेंगे तो हमारे पास ये एक डिव क्रिएट हो जाएगी। ये उसका शॉर्ट फॉर्म है जो कि पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो इसमें मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ H1 और मैं इधर लिख देता हूँ दिस इज़ हेडिंग। तो आप मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं और हेडिंग में ले लेते हैं और इसके अंदर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। तो पैराग्राफ में मैं लॉरम ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया, इसमें टेक्स्ट आ गया। तो H1 को मैं कोई भी आईडी दे देता हूँ। तो आईडी में मैं फर्स्ट दे देता हूँ। तो अब अपनी मर्जी से मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करके इसको 2-3 बार तो इंटर करते हैं। तो Shift+Alt+C से भी कॉपी पाथ कर सकते हैं और आप इधर से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो मैं अपने ब्राउज़र में आता हूँ और ब्राउज़र में आकर इसको पेस्ट करता हूँ Ctrl+V से इसका पाथ। और ये हमारे पास हमारे हमारा जो प्रोजेक्ट है दिस इज़ ए हेडिंग। तो अब इसमें हम बॉक्स मॉडल जो है, बॉक्स मॉडल वो क्या होता है, तो मैं इसको इंस्पेक्ट में आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास ये होता है बॉक्स मॉडल। तो इसमें जो ये हमारे पास है ये एलिमेंट होता है। तो और इसके ऊपर पैडिंग बॉक्स है, बॉक्स मॉडल। तो इसमें जो ये होता है ना डब्बा, ये होता है एलिमेंट। इसमें हम एलिमेंट या कॉन्टैक्ट होता है। तो एलिमेंट में जिस तरह हम इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गए, तो वो इस बॉक्स में होता है। तो सबसे पहले जो भी जिस तरह ये हमारे पास मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, तो ये हमारे पास इधर भी ब्लू हो जाएगा। दिस इज़ अ हेडिंग। ये हेडिंग और पैराग्राफ मैंने दो इसमें के अंदर कॉन्टैक्ट लिया, दो एलिमेंट लिए हैं। तो जिस तरह मैं इस पर ले जाता हूँ तो ये उसको शो करता है। तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट और एलिमेंट है और इसके ऊपर हमारे पास ये पैडिंग होती है और बॉर्डर। ये हमने अभी ये ऑटोमेटिकली पैडिंग और बॉर्डर दी हुई है। तो मैं इसको जब इधर से दूंगा तो मैं इधर आकर पहले इसके अंदर स्टाइल थोड़ा सा करता हूँ, तो फिर उसको भी अच्छी तरह समझ आएगा। तो हेड के बाद मैं इसके अंदर इंटरनल CSS यूज़ करूँगा। तो स्टाइल टैग लेते हैं और स्टाइल टैग के अंदर मैं सबसे पहले मैंने
इधर से क्लास को टारगेट करते हैं, कंटेनर को, तो मैं इधर डॉट लिखूंगा, डॉट कंटेनर, कंटेनर को टारगेट किया और टारगेट करके उसके अंदर सबसे पहले मैं उसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ रेड, बल्कि इसको ना मैं ये यूज़ करेंगे, RGB है तो मैं ये बेटर, आप इधर से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं कलर, तो जो आपको अच्छा लगेगा। तो मैं तो इसको प्रेफरेंस देता हूँ, तो जो इजी लगेगा। अच्छा, ये बैकग्राउंड दे देते हैं हम इसका। इसके आगे हम बॉर्डर इसका देते हैं, बॉर्डर, बॉर्डर में हम 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ब्लैक देते हैं, ब्लैक। इधर आकर हम अपने प्रोजेक्ट में आते हैं और F5 से फ्रेश करते हैं, तो ये मेरे पास इस तरह का कलर आ गया है। तो इसको पहले काट करता हूँ, तो ये कलर शो, कलर नहीं सही आ रहा, तो कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इधर से आकर हम कोई और ले लेते हैं, तो इस पर हम आकर क्लिक करेंगे, तो यूँ ही मैं इस पर लेकर आऊँगा, तो इधर से आप, मैं इधर से ये ब्लू, ब्लू कर देते हैं, या वैसे आप लिख दे, ब्लू लिख देते हैं, तो मैं ब्लू करता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और इधर आकर फ्रेश, तो ये मेरे पास इस तरह आ गया। तो इसके ऊपर ये बॉर्डर है, बॉर्डर बॉर्डर है, और ये अंदर उसके कॉन्टैक्ट है। तो ये मेरा, अब मैं इसको ना इंस्पेक्ट में आते हैं, तो अब इसको, अच्छा, ये मेरे पास आ गया। ये मेरे पास इसके अंदर जो ये हेडिंग है, हेडिंग टैग यूज़ है, ये एलिमेंट है, और इसके ऊपर ये बॉर्डर है। बॉर्डर पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो, उसके ऊपर जो ही क्लिक करता हूँ तो ये आ जाता है। तो ये बॉर्डर भी मैंने दे दिए। तो अब इसके अंदर मार्जिन और पैडिंग को हमने समझना है, तो वो क्या होता है, तो मैं इधर आकर, हम इसमें मार्जिन जो होता है वो डिस्टेंस होता है दरमियान, उसके दरमियान गैप होता है। तो मैं इधर आकर ना इसके, इसमें को मार्जिन दे देते हैं। तो सबसे पहले मैं मार्जिन देता हूँ, पैड, पैडिंग देते हैं। तो इधर मैं, पैडिंग क्या होता है, पैडिंग ये होता है कि ये एलिमेंट, एलिमेंट और बॉर्डर के दरमियान होता है। एलिमेंट और बॉर्डर के दरमियान अगर हमें गैप ले आना, तो उसके लिए हम पैडिंग यूज़ करते हैं। तो एलिमेंट हमारे पास क्या है, ये हेडिंग है, हेडिंग है, और ये हमारे पास ऊपर ये इसके रेड कलर का ये जो ब्राउन कलर है इसको, ये हमारे पास बॉर्डर है। इसके दरमियान अगर मुझे गैप ले आना है, तो उसके लिए मैं पैडिंग यूज़ करूँगा। तो मैं इसको पैडिंग इधर लगाते हैं, तो पैडिंग मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल। तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट इसके अंदर चला जाएगा। तो अब मैं इसको F5 से फ्रेश करता हूँ, तो ये देखो अंदर आ गया। इसके दरमियान ये देखो। अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर चेक करते हैं हम, तो मैं इधर कर देता हूँ 34 पिक्सल। कंट्रोल एफ से सेव करते हैं और आकर इधर फ्रेश करते हैं F5 से। तो ये देखो, ये इसके दरमियान पैडिंग आ गई। मतलब ये कि हमारे पास ये, इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट है, एलिमेंट है। एलिमेंट और बॉर्डर के दरमियान गैप आ गया ना, तो ये पैडिंग होती है। तो अब पैडिंग, आप मार्जिन पढ़ते हैं, तो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन ये होता है कि हमारा अगर ये बॉर्डर, बॉर्डर के, अगर मुझे बॉर्डर को के दरमियान गैप चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मार्जिन। तो मैं मार्जिन को इधर आकर मैं मार्जिन का भी एक लगा देते हैं। तो मैं मार्जिन दे देता हूँ कितने, वो उसको 12 पिक्सल कर लेते हैं। तो कंट्रोल ऐसे सेव कर सकते हैं। तो आप अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से कर सकते हैं। F5 से फ्रेश कर, तो ये देखो, ये हमारा बॉर्डर के दरमियान भी गैप आ गया। तो ये हमारा क्या है, ये मार्जिन, ये हमारे पास मार्जिन है। आप इधर से भी इसको, ये मेरे पास डिस्प्ले लॉक हो गया, तो ये मेरे पास मार्जिन भी मैंने दे दी और उसके बाद उसको पैडिंग भी दे दी। इधर हम आते हैं, इसको अब मैं इधर आकर आपको काट करके भी दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास, ये इसके दरमियान मार्जिन और पैडिंग आ गई। आप बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इधर जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो ये देखो मेरे पास ये इस तरह आ गया। तो इधर से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इधर से फॉर एग्जांपल ये चूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद आप बॉर्डर का जो है, बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं।
तो बॉर्डर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं इधर से कोई भी। तो मैं ये दे देता हूँ क्योंकि रेड है तो ज़्यादा शो हो रहा है। तो अब मैं ना आकर इसको पहले कॉपी करता हूँ, ये को ये जो बॉर्डर का कलर है, अब इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से, और आकर इधर आकर अपने ना इधर कलर जो है मैंने ये यूज़ किया है, अब इसकी जगह पर मैं इसको कट करके ये यूज़ कर लूँगा, तो मेरे पास ये हो जाएगा। अब मैं इसी तरह ना आकर अपना जो ये कलर यूज़ किया है, तो इसको कॉपी करते हैं इसके कोड को, और इधर आकर पेस्ट करते हैं। तो ये देखो ब्लू की जगह पर मैं वो यूज़ कर लूँगा। तो मेरे पास ये देख ये यही रह जाएगा। तो ये मेरे पास इस तरह मैं इसको इसकी पैडिंग भी इसको इंक्रीज कर, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैं इसको अप एरो से दबा, ये देखो ये मेरे पास इसकी पैडिंग इंक्रीज हो रही है। मतलब ये कि इधर से आप पैडिंग जिस तरह इंक्रीज कर लें, काम से कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से। तो ये देखो यहाँ से ये पैडिंग भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो पैडिंग होती यही है, मतलब ये एलिमेंट है, ये हमारे पास एलिमेंट हो गया है, और इसके बाद दरमियान ये ऊपर ये पैडिंग, मतलब बॉर्डर से और एलिमेंट से मेरा फासला जो होता है वही पैडिंग होती है। तो अब मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, डिक्रीज भी कर सकता हूँ। ये देखो मेरे पास है इंक्रीज, मतलब फासला इनसे के दरमियान बढ़ रहा है, तो काम करूँगा तो ये इस तरह काम हो जाएगा। तो ये मेरे पास पैडिंग हो गई। अब ये मार्जिन को देख लेते हैं। तो मार्जिन जो होता है वो क्या होती है, तो मार्जिन जो होती है इस पर हम करते हैं। तो अब मार्जिन ये है कि बॉर्डर बॉर्डर और पैडिंग के दरमियान, बॉर्डर और उनके दरमियान कॉन्टैक्ट के जरिए होता है। तो मैं इसको ना इधर से करता हूँ, तो चेक करते हैं, हम इसको इंक्रीज करते हैं। तो ये देखो अब इनका फासला बढ़ रहा है ना, ये देखो ये ये बॉर्डर मार्जिन ये, अगर मैं एक और बात, अगर ये जो पैडिंग है, पैडिंग को सिर्फ मैं 55 पिक्सल करूंगा, तो ये चारों तरफ, मतलब चारों तरफ, ये चारों साइड से पैडिंग इसका जो फासला आ रहा है, तो ये चारों से अगर मुझे किसी भी कॉन्टैक्ट में, अगर मुझे ये चाहिए कि मैं कुछ कहता हूँ कि मुझे पैडिंग चाहिए ये टॉप से, तो उसके लिए भी कोई तो तरीका होगा, तो वो हम तरीका भी देखते। तो उसके लिए हम पैडिंग को, उसको पैडिंग टॉप कहते हैं। अगर टॉप से हमें पैडिंग देनी है तो पैडिंग टॉप, अगर लेफ्ट से करनी है तो लेफ्ट पैडिंग लेफ्ट, अगर मुझे राइट से, तो अब उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं इसको आकर इधर से फ्रेश करता हूँ, F5 से फ्रेश करते हैं, तो ये वही इसी तरह ही आ जाएगा। मैं इसको एक बार ख़त्म कर देता हूँ। तो मुझे ना ये मेरे पास है। तो अगर मुझे पैडिंग टॉप से देनी है, तो मैं इसको, ये हमारा कॉन्टैक्ट और बॉर्डर से होता है, तो मैं इसको टॉप से दे देता हूँ, पैडिंग टॉप देते हैं। तो मैं इधर आकर ना इसको कमेंट कर देते हैं एक बार मार्जिन को, बल्कि ये रहने देते, पैडिंग इधर आकर पैडिंग टॉप देते हैं। तो यूं ही मैं लिखूंगा पी, तो ये मुझे मेरे पास ये सजेशन है, दे देगा पैडिंग चाहिए मुझे, लेफ्ट चाहिए पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, तो मैं पैडिंग टॉप से देता हूँ। तो उसके लिए मैं इधर आकर सेलेक्ट कर लेता हूँ पैडिंग टॉप, और टॉप से वो पूछ रहा है कि एमिट दे रहा है कि हमें कौन सी कितनी चाहिए, तो मैं इधर से आकर ना 34 पिक्सल कर देता हूँ, और इधर आकर हम क्या करते हैं, F5 से फ्रेश करते हैं ना, तो ये देखो मेरी पैडिंग टॉप से आ गई। तो ये मेरी पैडिंग टॉप हो गई। अगर मुझे पैडिंग जो है वो राइट से चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पैडिंग राइट, तो मैं इधर पैडिंग पैडिंग राइट लिखूंगा, तो मेरे पास ये सजेशन भी दे देगा। आप कोई भी यूज़ करेंगे तो ये मेरे पास पैडिंग राइट आ गए। इसमें हम आकर इसको कर देते हैं 23 पिक्सल, तो आकर इधर आकर चेक करते हैं, तो ये मेरे पास पैडिंग, क्योंकि राइट पर तो कोई भी नहीं है ना हमारे पास, अभी तक कॉन्टैक्ट भी इतना नहीं है, तो इसलिए ये इधर से नहीं आए। पैडिंग टॉप हो गई, पैडिंग राइट से भी दे दी। इसी तरह आप पैडिंग लेफ्ट भी कर सकते हैं, पैडिंग बॉटम से भी दे सकते हैं। तो ये आप इस तरह कोई भी सजेशन दें। मार्जिन को भी इसी तरह आप मार्जिन राइट हम भी दे दी, दे
इसी तरह बॉटम से भी दे सकते हैं आप मार्जिन बॉटम। तो बॉटम से आप दे सकते हैं कितनी, 12 पिक्सल दे दें। तो अगर आप 5 से फ्रेश करते तो ये देखो इसके बॉर्डर से बॉटम से 12 पिक्सल आ गई, लेफ्ट से भी दे दी, राइट से भी दे दी। और अच्छा, एक और बात, अगर मुझे शॉर्ट इन तीनों को अगर इकट्ठा, जिस तरह हमने ये बॉर्डर है, बॉर्डर को पहले स्टाइल स्टाइल वगैरह और उसको कलर, ये इस तरह जो तरतीब दी है हमने, तो इसी तरह बॉर्डर साइज हो गया, बॉर्डर स्टाइल हो गया, बॉर्डर कलर हो गया, इस तरह वो तरतीब को हमने एक ही बार लिख लिया अलग अलग लिखने के बजाय। तो इसी तरह हम इसको भी, मार्जिन को और पैडिंग को की भी शॉर्ट फॉर्म। तो मैं आपको एक बार इधर से W3 स्कूल से मैं आपको एक बार इसको रीड आउट करा देता हूँ कि ये हमारे पास CSS के मार्जिन हम पढ़ रहे थे को मार्जिन आर यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एलिमेंट आउटसाइड ऑफ एनी डिफाइन बॉर्डर। मतलब जो भी बॉर्डर डिफाइन हुआ हुआ है, जिस तरह ये है, ये बॉर्डर है हमारा, तो इसके ऊपर जो स्पेस हमने देनी है, तो जिस तरह इंस्पेक्ट में मैंने आ जाकर आपको बताया, तो ये बात भी मैं बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास होता है मार्जिन। तो CSS के अंदर जो मार्जिन है उसकी प्रॉपर्टी, जो मार्जिन प्रॉपर्टी है वो 4 होती है। मतलब टॉप से भी हम दे सकते हैं, राइट से भी उसको मार्जिन दे सकते हैं, और लेफ्ट से। तो ये 4 प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ली मार्जिन की। तो उसके बाद अगर हमें ये मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ये है कि सबसे पहले उसको टॉप करते हैं, फिर टॉप से देते हैं, फिर राइट से, फिर बॉटम से। अगर हमें ये चारों को एक साइड लिखेंगे तो उसकी मतलब तरतीब क्या होगी, टॉप होगी, पहले मार्जिन टॉप होगी, फिर राइट देंगे, फिर बॉटम, और फिर लेफ्ट से। तो ये इस तरह होती है। मैं फॉर एग्जांपल इधर से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको बल्कि कमेंट आउट करते हैं। तो कमेंट किया मैंने इसको, और आकर मैं इसको मार्जिन देता हूँ। कमेंट करने के बाद मैं इधर से आपको एक बार फ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ गया। तो अगर मुझे मार्जिन, पहले मैं इसको इस तरह मार्जिन लिखूंगा, 12 पिक्सल, 13 पिक्सल, 24 पिक्सल, 34 पिक्सल, ये मैंने दे दिया। तो इसमें ये जो पहली है 12 पिक्सल, ये क्या है, ये हमारी टॉप है। फिर ये राइट है, और फिर आगे ये टाइप, टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम, ये इसका तरतीब होती है। तो आप इधर से बेशक देख लें, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो इसको एक आसान तरीका ये है कि हम हमेशा भी जो भी काम करते हैं वो हम राइट हैंड से करते हैं। तो वो टॉप प्रायोरिटी पर होती है, जो जिस तरह मैंने याद किया है। तो वो टॉप हो गया, और लेफ्ट जो है उसको बाद में हम इस्तेमाल करते हैं, उसको बॉटम प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो इसी तरह पहले टॉप होगा, फिर राइट हैंड पर राइट, टॉप राइट होगा, और फिर बॉटम लेफ्ट। तो ये इस तरह अगर हम शॉर्ट हैंड लिखेंगे। तो अब इसको इधर आकर फ्रेश करते हैं F5 से, तो ये देखो इसने दे दी। तो अगर इसको इंस्पेक्ट में आकर हम इसको चेक करते हैं, तो इंस्पेक्ट में आते हैं, तो अगर मैं इसको इस तरह यूज करूं, आप इसको मार्जिन को, जिस तरह आपने मार्जिन को ये लिखा, पैडिंग भी इसी तरह आप दे सकते हैं, उसकी भी सेम होती है। अगर मैं इसकी यहाँ पर कमेंट आउट करता हूँ और नीचे आकर, बल्कि कंट्रोलर से सेव करके आप फिर आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह हो गया। अब पैडिंग को देखते हैं कि पैडिंग को किस तरह यूज करते हैं। तो पैडिंग का भी सेम तरीका होता है इस तरह, उसको भी आप 12 पिक्सल दे दें, फिर 14 पिक्सल, फिर 13 पिक्सल, आगे आते हैं, और इधर आकर आप 45 पिक्सल, जितनी मर्जी दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से। तो मैं इसको ये दे दी, कंट्रोलर से सेव करते हैं और आकर अपने प्रोजेक्ट में चेक करते हैं। तो ये देखो, ये मेरे पास इसकी आ गई पैडिंग। तो अब इसको इंस्पेक्ट करते हैं, और मैं एक आपको इसको इधर से लाइव डेमो देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने पैडिंग दी है, तो पैडिंग का जो ये है, पैडिंग का पहले क्या है, पैडिंग की प्रॉपर्टी वो है टॉप, पैडिंग टॉप। तो पैडिंग टॉप से हम अगर इसको इंक्रीज करेंगे, तो ये जो कॉन्टैक्ट है, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट है,
और पैडिंग क्या होती है, कॉन्टैक्ट और बॉर्डर के दरमियान का फासला जो होता है वो पैडिंग होती है। मतलब ये मैं अगर पैडिंग को टॉप से दूंगा तो ये हेडिंग और पैराग्राफ जो भी है ये कॉन्टैक्ट है इसका और बॉर्डर के दरमियान फासला टॉप से इंक्रीज होगा। तो देख लेना, मैं इधर से आपको इंक्रीज करके दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इसको इंक्रीज पैडिंग करता जाऊँ, देख लेना ये देखो ये इसको टॉप से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ना बॉटम ना लेफ्ट ना राइट से कोई भी नहीं इंक्रीज हो रहा। तो ये पैडिंग टॉप को ये प्रेफर करता है। तो ये इस तरह आप कर सकते हैं। अगर मैं फिर F5 से फ्रेश करता हूँ तो ये उसी तरह। अब ये ना अगला क्या, अगला मैंने बताया कि ये पैडिंग अगली जो है वो राइट को प्रेफरेंस देते हैं। तो अब इसका भी लाइव डेमो देख लेते हैं कि अगर हमारा राइट से इंक्रीज होता है या नहीं। तो मैं इधर से ये देखो पैडिंग को राइट से इंक्रीज कर रहा हूँ। तो ये देखो इंक्रीज क्या, ये राइट से बॉर्डर का और कॉन्टैक्ट के दरमियान जो फासला है वो इंक्रीज हो रहा है राइट से। तो ये देखो ये पैडिंग राइट हो गया। तो अगली को आप देख F5 से फ्रेश करते हैं और आप अगली का डेमो देखते हैं। तो अगली आपने खुद आप चलो आप बता दें कि क्या होगा। तो पैडिंग जो होती है आप इसको इंक्रीज करते हैं। ये देखो ये अगली क्या होती है, ये बॉटम से इंक्रीज हो गई। पहली होती है पैडिंग टॉप, फिर राइट और फिर बॉटम। ये बॉटम से इंक्रीज हो रही है। तो पैडिंग ये हो गई बॉटम। तो अगली जो है अगली क्या है हमारी होगी लेफ्ट। तो पैडिंग आप लेफ्ट से इंक्रीज करेंगे आप। तो उसके लिए क्या, अगली का भी हम देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं इधर आता हूँ लेफ्ट में, इसका इसको इंक्रीज करते हैं। तो ये देखो अब ये हमारा फासला पैडिंग लेफ्ट से आ रही है। तो इस तरह आप डेमो दे सकते हो। तो F5 से फ्रेश करते हैं। तो ये हमारी पैडिंग इस तरह वर्क करती है। अगर एक और बात, अगर मुझे अगर मैं दो दो को दूंगा तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको कमेंट कर आउट करता हूँ और इधर आकर F5 से आपको फ्लैश करके दिखाता हूँ। तो ये इस तरह है। अब इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। तो अब इधर से आते हैं दोबारा और आकर इधर से अब मैं दे देता हूँ पैडिंग। अगर दो की देंगे मैं इधर से देता हूँ पैडिंग 12 पिक्सल 34 पिक्सल। तो अब देखते हैं, कंट्रोल S से सेव करते हैं। तो F5 से फ्रेश करते हैं। तो ये देखो ये पैडिंग हमारे पास आ गई। तो अब इसका भी मैं लाइव डेमो आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह वर्क करती है। तो हम इंस्पेक्ट में आते हैं। इंस्पेक्ट में आके एक बार यार एक मिनट, तो इसको इंस्पेक्ट में आते हैं। तो डिस्प्ले ब्लॉक, अच्छा पैडिंग, ये एक आप देख लें कि ये पैडिंग कहाँ से आई है। तो यहाँ बॉटम से तो नहीं ना, पैडिंग जो है ये अगर दो दो को मैं इधर से आके देता हूँ पैडिंग 25 पिक्सल 13 पिक्सल पैडिंग। और एक बात, ये जो मार्जिन है मार्जिन का भी डेमो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मार्जिन जो है इसको एक बार कमेंट आउट करते हैं, ये भी कमेंट करते हैं और ये भी कमेंट करते हैं। तो आकर मैं इसको मार्जिन को जो है इसको कमेंट ऑफ करते हैं। तो इसको मार्जिन का भी सेम प्रोसेस होता है। तो मैं इधर आकर इधर आता हूँ अपने प्रोजेक्ट में और इधर आकर इसको F5 से फ्रेश करता हूँ। तो ये मेरे पास मार्जिन। अब इसका इंस्पेक्ट करते हैं। तो यार वर्ड रैप इंस्पेक्ट, तो ये मेरे पास इंस्पेक्ट आ गया। तो इसमें ये मार्जिन है। तो मार्जिन जो होती है वो क्या होता है, ये मार्जिन ये होता है स्पेस होती है हमारी ये बॉर्डर के ऊपर। तो अब इसको भी देख लेते हैं। अगर मैं पहले क्या होती है मार्जिन टॉप, तो मैं इसको इंक्रीज करता हूँ बल्कि 13 करते हैं। अब इसको इंक्रीज करते हैं। तो ये देखो मतलब बॉर्डर से और कॉन्टैक्ट के ऊपर से ये फासला इंक्रीज हो रहा है ना, ये मार्जिन सिर्फ टॉप से है और कहीं से नहीं। अब इसको F5 से टॉप से दे दिया। अब अगर मुझे मार्जिन जो है वो राइट से इंक्रीज करनी है तो उसके लिए क्या करूँगा। तो मैं इधर आकर एक मिनट इसमें आता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी इंक्रीज करता हूँ। तो आप देखना मेरा ये जो मार्जिन है वो राइट से इंक्रीज हो गई। ये देखो मार्जिन राइट से जिस तरह इंक्रीज करता हूँ जाऊँगा, ये देखो मार्जिन राइट से इंक्रीज हो रही है। तो ये मेरी मार्जिन राइट होती है। तो अगली क्या होती है, अगली होती है अब इसको F5 से फ्रेश करता हूँ। तो अगली जो है हमारी अगली क्या है,
अगली हमारी होती है मार्जिन बॉटम। तो अब ये बॉटम से इसकी मार्जिन आ जाएगी। तो मैं इसको करता हूँ, देख लेना, इंक्रीज। तो ये देखो मेरी बॉटम से ये मार्जिन आ रही, टॉप से नहीं, ना लेफ्ट से ना राइट से नहीं, बल्कि मार्जिन बॉटम से हो रही। तो F5 से अब मैं फिर फ्रेश करता हूँ, और अब ये मेरे पास क्या लेफ्ट बच गया, तो अब ये मार्जिन लेफ्ट से आ जाएगी मेरे पास। तो इसको मैं टॉप कर इंक्रीज करता हूँ, ये देखो मेरे पास इधर से लेफ्ट से आ रही। तो ये होती है मार्जिन। अगर हाँ, तो आपके जहन में ये सवाल आएगा कि ये अगर आप तो इधर इंक्रीज कर रहे हो, अगर उधर चाहता हूँ कि अपने VS कोड में तो परमानेंटली ये सेव हो, तो मैं आपको बताता हूँ। मतलब मैं अगर चाहता हूँ कि मार्जिन जो है ना टॉप से इंक्रीज हो, तो मैं इसको इंक्रीज कर लेता हूँ ना इधर से। मतलब मैं कितने कर रहा हूँ ये 31 पिक्सल इसकी मार्जिन टॉप से मैंने इंक्रीज कर ली। और अगर मैं इसे परमानेंटली रखना चाहता हूँ तो मैं इसको कॉपी करूँगा Ctrl+C से, और जो मैंने इधर से पहले मार्जिन टॉप को दी है ये इसकी जगह पर मैं इसको सिलेक्ट करके इसकी जगह पर मैं वो पेस्ट कर दूंगा 31 पिक्सल, और Ctrl+S से सेव करके इधर आकर F5 से फ्रेश करूंगा तो वो उसी तरह ही रहेगा। मतलब जो मैंने इधर, अब देख लो ये 31 पिक्सल ही रहेगा। मतलब जितनी बार मैं इसको फ्रेश करूंगा ये 31 पिक्सल ही रहेगा। तो आप इस तरह इसको सारे को इधर पहले इधर एडजस्ट कर लें, इंस्पेक्ट में जाकर, व्यू पेज सोर्स में जाकर, तो इधर आकर इसमें आप इंस्पेक्ट में जाकर इसकी पहले खुद देख लेंगे कि किस तरह ये एडजस्ट हो रहा है और कहाँ सही है। तो इस तरह ये कर सकते हैं आप। अच्छा, ये मेरे पास, अगर इसको मैं थोड़ा सा ना सही बनाता हूँ, मैं इसका ना आकर इधर से बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, कितने 13 पिक्सल करते हैं। Ctrl+S से सेव करते हैं, और आकर इधर आकर F5 से फ्रेश करते हैं। तो ये देखो थोड़ा सा मोड़ गया है। तो मैं अब इसकी ना थोड़ी सी इसको वेड्थ दे देता हूँ। वेड्थ इसको छोटा करते हैं, तो वेड्थ मैं देता हूँ 23 पिक्सल कर देते हैं, 23 पिक्सल। तो आकर इधर आकर चेक करते हैं, बल्कि ये तो सही नहीं है। तो थोड़ी सी थोड़ी, इतनी तो नहीं, ज़्यादा करते हैं। तो इधर आकर F5 से फ्रेश करते हैं, तो ये मेरे पास इस तरह छोटे छोटे डब्बे बन गए। तो ये मेरे पास इस तरह वेड था आगे, विड्थ भी दे देते हैं। अब मैंने मार्जिन भी सिखा दी किस तरह करते हैं, और पैडिंग वगैरह वो सारा। तो CSS के अंदर ये मार्जिन मैंने अप्लाई कर दिया। अगर मुझे तीन, अगर मैं दे देता हूँ, अगर तीन देता हूँ तो वो उसके लिए पहली टॉप होती है, दूसरी राइट, और तीसरी बॉटम। अगर मैं मार्जिन जो है वो 2 2 करके देता हूँ, तो पहले जो टू टॉप एंड बॉटम होगी मार्जिन, मतलब ये अगर दो मैं दे देता हूँ तो वो टॉप और बॉटम को रेफर होगी। तो इस तरह ये आप वैल्यू दे सकते हैं, और ऑटो भी दे देते हैं। लिंक को भी देख लेते हैं, इधर से पढ़ लेते हैं। चलो अपने व्यू को, प्रैक्टिकल तो हमने देख लिया, लेकिन इधर से हम ना थोड़ा सा इसके, पैडिंग इज यूज टू क्रिएट स्पेस अराउंड एन एलिमेंट कॉन्टैक्ट इनसाइड ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। तो वही बता दिया है कि मतलब एलिमेंट और बॉर्डर के दरमियान ही हम जो स्पेस देना चाहते हैं उसके लिए हम पैडिंग यूज करते हैं। तो वही पैडिंग है, तो जो कि मैं बता चुका हूँ। तो CSS के पैडिंग प्रॉपर्टी होती है, ये भी सेम उसी की तरह, मतलब जिस तरह पैडिंग टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट होता है, तो जिस तरह हम मार्जिन के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका तरीका वही सारा सेम है। मतलब पैडिंग को अगर हमें शॉर्टकट यूज़ करना है तो उसके लिए क्या है कि 25 पिक्सल पहले पैडिंग टॉप होगा, फिर राइट, फिर बॉटम और लेफ्ट, इस तरह होता है। तो ये भी सेम इसी तरह रूल है बस। आगे हम ना बॉक्स मॉडल हमने पढ़ा CSS के अंदर, तो बॉक्स मॉडल, मॉडल बॉक्स। तो ये है, मतलब ये हमारे पास कॉन्टैक्ट है, एलिमेंट है, और कॉन्टैक्ट पता है क्या होता है, इसमें हम इमेज, स्क्रीन, इमेज होगी, उसके अंदर टेक्स्ट हो गया, जो भी मतलब हम HTML के अंदर टैग यूज करते हैं वो सारे इसके अंदर एलिमेंट होते हैं। और उनको ऊपर हम पैडिंग जो होता है ऊपर उन सब के, अगर ना भी उनके ऊपर बॉर्डर लगाओ तो वो ऑटोमेटिकली वो हमें शो नहीं होता, लेकिन उसका बॉर्डर होता है हर चीज़ का, हर एलिमेंट का। तो ये मतलब कॉन्टैक्ट होता है। बॉर्डर पैडिंग जो होती है वो कॉन्टैक्ट और बॉर्डर के दरमियान जो स्पेस होती है उसको पैडिंग कहते हैं। और बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर के
जो हमें स्पेस देनी होती है उसके लिए हम मार्जिन यूज़ करते हैं।